नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसी लड़कियों से लड़कों को हमेशा दूर रहना चाहिए। सुनो भाइयों, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की है ना, तो यकीन मानना सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी नहीं होती। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप जैसे ही हैं सब लड़के, तो आप अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं ना कि सब आप जैसे भी नहीं होते। तो बस ऐसे ही सब लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन जैसी मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, वैसी लड़की आपकी लाइफ में है ना, तो दूर हो जाना तुरंत। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो मन है, आप एक कोमल इंसान हैं, आप एक इमोशनल इंसान हैं, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ हो, लेकिन इसी कैटेगरी में हर लड़की को डाल करके भी मत देखना। क्योंकि जैसे आप जैसे सब नहीं है, वैसे ही उन जैसी भी सब नहीं होती हैं। ठीक है। और अगर लड़कियों आप में इनमें से कोई भी हरकतें हैं ना, तो बेहतर होगा निकाल दीजिए। क्योंकि ये भी किसी और के भाई, किसी और के बेटे, किसी और के बच्चे की जिंदगी का भी सवाल होता है। तो हमें ये भी समझना होता है। ठीक है। जो लड़कियां आपको एटीएम समझती हैं, जिनके हिसाब से आप उनका एटीएम हो, दूर हो जाइए। क्योंकि आप उनके लिए हस्बैंड नहीं हैं, आप उनके लिए बॉयफ्रेंड नहीं हैं। वो आपके लिए जो कुछ भी कर रही हैं, वो पैसे के लिए कर रही हैं। अगर ऐसी है तो बेहतर होगा, बोलिए। एटीएम हर गली नुक्कड़ पर लगे हुए हैं, बैंक के बाहर भी होते हैं मैडम, आप जाइए वहां, मैं नहीं हूं। ठीक है। जो लड़की अपने एक्स का सारा दिन बखान लेके नेगेटिव या पॉजिटिव आपको ढूंढती है, वो कोई भी बात होगी घूम फिर कर एक्स, कोई भी बात होगी घूम फिर के एक्स, कोई भी बात होगी घूम फिर के एक्स, रेड फ्लैग है। उसके माइंड के अंदर अब भी एक्स है, चाहे वो नेगेटिव बोल रही है, चाहे वो पॉजिटिव बोल रही है। बेहतर होगा दूर हो जाइए। ऐसी लड़की जो आपको दूसरे लड़कों से कंपेयर कर रही है, हर लड़का अपने आप में अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है, और उसने उसे ग्रूम किया है, वो वैसा बना है, उसकी खुद की एक अपब्रिंगिंग है, उसके अपने सोच विचार हैं, उसके अपने इमोशंस हैं। लेकिन क्योंकि उसने बहुत कुछ बेहतर, बहुत ही कुछ बेहतर देख लिया है, और वो बेहतर आपके सामने वो रात दिन लाला के परोसती रहती है। वो ऐसा, वो वैसी, वो वैसा, वो वैसी। पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अगर वो कर रही है ना, तो सीधी सी बात है, रेड फ्लैग है, बोले ठीक है, दूर। फिजिकल होने के लिए उतावला होना, वो अपनी फिर फिजिकल नीड पूरी करने के लिए आपके पास आ रही है, जो कि थोड़ा कम देखा जाता है। अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे मेल्स के, तो मेल्स ज्यादा करते हैं। देखिए, नेचर ने भी वैसा बनाया है, मैं इस बात को अग्री करती हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसी फीमेल्स भी देखी जाती हैं। तो अगर ऐसा कहीं पर भी दिख रहा है और आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो फिर आपको आगे जाकर के निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है। तो इन चीजों का, आप छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका आप ख्याल रखें। अपने मम्मी पापा, भाई बहन की बहुत ज्यादा आपके सामने आ करके बुराई करती हैं, और आप ऐसी लड़की के साथ अगर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो रेडी रहिएगा, वही सेम बुराइयां 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद शादी के आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन की भी होगी। क्योंकि उसकी वो आदत है। मैं फीमेल हो करके ये वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि सब एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही सब लड़के भी एक जैसे नहीं होते। पर कुछ लोगों की वजह से अगर आप एक कड़वे लड़के बन जाते हो, आप एक ऐसे लड़के बन जाते हो जो हर लड़की को गंदा समझना स्टार्ट कर देता है, हर लड़की को सिर्फ एक बॉडी समझना स्टार्ट कर देता है, हर लड़की को पैसे की भूखी समझना स्टार्ट कर देता है, तो वहां अवेयर रहने की भी जरूरत आपको भी है। आपको भी समझने की इस चीज को जरूरत है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स, लड़का या लड़की, आपको कहीं पर भी दिखाई देते हैं अपने पार्टनर के अंदर, चाहे लड़कियों को भी अपने लड़कों के अंदर, पार्टनर्स के अंदर ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं, तो दूर हो जाइए, बोले कोई बात नहीं।
इसे बहुत आगे ले जा करके हर्ट होने से तो बेहतर है इस पॉइंट को यहीं के यहीं खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे में मैं आधे समाज के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर चुकी हूँ, आधे समाज के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर चुका हूँ। ऐसी लड़कियां जो बॉयज 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 ही करती हैं आपके सामने, जिनका किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा बॉन्ड आपको नहीं दिखाई देता है जैसा बॉयज के साथ दिखाई देता है, तो फ्यूचर में आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल, रियली बी केयरफुल। और गर्ल्स, अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी चीज है तो उसे सुधारा जा सकता है, सुधारिए। बहुत ज्यादा गुस्से में बदतमीजी से बात करने वाली लड़की, गुस्सा आ गया तो ऐसा लग रहा है कि बस तो मैं कुछ भी बोल जाऊं, ये लड़का लड़की दोनों पे लगाइए आप सारी बातें। पर यहाँ स्पेशली मैं वीडियो ही लड़कियों के लिए कर रही हूँ कि लड़कों ऐसी लड़कियों से दूर रहिए, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाएंगे और हर लड़की को उसी कैटेगरी में लेके जा करके खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप जो जेम लड़कियां हैं ना, जो अच्छी लड़कियां हैं ना, जो रियली में आपकी ब्यूटीफुल पार्टनर सिद्ध हो सकती थी ना, आप उन्हें भी खो देंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये नकलीपना है। किसी भी लेवल का शो ऑफ हो सकता है, जरूरत से ज्यादा इनोसेंट बनने का, जरूरत से ज्यादा टशनबाजी मारने का, जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न हो जाने का, जरूरत से ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा। देखिए, कुछ भी खराब ही होता है, अति किसी भी चीज की बुरी होती है और फिर वो नकली होती है। तो इसलिए वहां पर आपको भी सतर्क रह करके देखने की जरूरत है कि सामने वाला कितना समझदार है और कितना स्मार्टली चीजों को चल रहा है, और स्मार्ट होने में वो कनिंग तो नहीं है, वो चीज आपको पता होगी। हर वक्त कोई लड़की आपके लिए अवेलेबल रहती है, ये फ्यूचर में आपको बहुत तकलीफ दे देगा, क्योंकि वो जितनी ज्यादा आपके लिए अवेलेबल है उतनी ही आपके अवेलेबल होने की मांग करेगी। और ये एक ऐसा मैटर हो चुका है जो रिलेशनशिप में आगे जाके क्लैशेस डालता ही डालता है, क्योंकि समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। हम हर वक्त किसी के लिए पूरी जिंदगी अवेलेबल नहीं हो सकते, कभी समय के अनुसार हमारी चीजें बदलती हैं। कभी हम ऐसे किसी काम में हो सकते हैं, कभी परिवार में कोई ऐसी चीज हो सकती है, कभी ऐसी किसी परिस्थिति में फंस सकते हैं। अगर वो इतनी ज्यादा अवेलेबल है तो वो ऑब्सेशन को जन्म दे देगी, और वो ऑब्सेशन के हिसाब से जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो क्लैशेस होंगे, और क्लैशेस होंगे तो लड़ाइयां होंगी। इसलिए इस चीज को थोड़ा बैलेंस करिए, उसको भी समझाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपकी ग्रोथ से उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपने बारे में बताना होता है, सी मैं ये हूँ। वो अगर इंडिपेंडेंट है तो पता नहीं वो क्या है, और वो अगर आपके सामने इस चीज को ऐसे रखती है बजाय ऐसे रखने के कि यस मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चलो साथ में लाइफ देखते हैं, मैं इंडिपेंडेंट ही इसलिए हूँ, मैं अर्न ही इसलिए कर रही हूँ, कल को कोई भी परिस्थिति हो सकती है, स्थिति खराब हो सकती है, मैं हूं तब तुम्हारे साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला करके साथ हूँ, टेंशन मत लेना। लेकिन इसकी बजाय अगर वो ये करती है, मैं हूं, ठीक है, जो हूं मैं हूं, तुम कोई नहीं हो, और तुम्हारा करियर, हाँ हाँ ठीक है, ओ तुम्हारी ग्रोथ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो वैल्यू नहीं है फिर, बराबर होना चाहिए। जितने अपने काम की इज्जत है उतने ही सामने वाले की भी काम की इज्जत है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिए। वो लड़की जो हर वक्त लड़कियों की ही बुराई करती है, चुगली करती है, झूठ बोलती है, तो ये लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को वो सुपीरियर बताने के चक्कर में अपनी ही जो लड़कियां हैं, जो सहेलियां हैं, जो दोस्त हैं, वो सब खराब हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको थोड़ा सा एक थिन लाइन है, उसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसे देखते हैं तो आगे जाकर के आप इमोशनली हर्ट नहीं होंगे, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मैं लड़कों से एक ही निवेदन करूंगी कि प्लीज हर लड़की को एक जैसा समझना बंद कर दीजिए।
और लड़कों से भी मैं यही निवेदन कर रही हूँ, लड़कियों से भी मैं सेम निवेदन करूँगी कि हर लड़के को एक जैसा समझना बंद कर दीजिए। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ सोसाइटी में हम कड़वाहट ला रहे हैं, रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। हर इंसान को एक जैसा समझने की गलती से हम सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। जो अच्छे इंसान हमारी लाइफ़ में लड़के या लड़की आ भी सकते हैं ना, हम उन्हें भी अपने आप से दूर कर रहे हैं, जाने-अनजाने में। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो लड़कों को समझ लेने चाहिए। अगर आपकी पार्टनर या आपकी कोई दोस्त इस सारी चीज़ों को कर रही है और ये लगातार हो रही हैं, वो अपने अंदर कोई सुधार नहीं करना चाहती है, लेकिन यही सारी चीज़ें वो बार-बार, बार-बार, बार-बार उसका जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, देन बेहतर होगा कि आप दूर हो जाएँ। बेहतर होगा, नहीं तो इमोशनली आप हर्ट हो जाएँगे। बी केयरफुल। आप हमारे समाज का आधा हिस्सा हैं। और उसके मन में ही आधे हिस्से के लिए इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं है। इसलिए प्यार कीजिए खुद से, ख्याल रखिए अपना, और जो समाज का आधा हिस्सा है उनमें से आपकी माताएं हैं, आपकी बहनें हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। रिलेशनशिप में आप बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ सकेंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू।